मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल आया। वक़ाल अल्लाहु तआला व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम अन्नुसुहु लिल्लाहि व रसूलिहि व लिआम्मतिल मुस्लिमीन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको आवाज़ सही तरीके से आ रही है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऑस्ट्रेलिया में ये मेरा दूसरा नहीं बल्कि तीसरा बयान है। मैं क्या समझाऊं आप लोगों को। आप पहले माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर है यहाँ आप जो वीज़ा लगा के आए हैं वो भी किसी बेस पे होगा। हर आड़े तिरछे को यहाँ का वीज़ा भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ काबिलियत होती है तो यहाँ की नेशनैलिटी मिलती है, यहाँ का वीज़ा मिलता है। तो आप बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ी, घरों में आपको वो नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन हमने वो पढ़ी हैं। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो आपने नहीं पढ़ी, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं जो हमने बोलो नहीं पढ़ी। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो हम आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। आज मेरी 4 या 5 घंटे एक डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सेल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जो सेल बनता है ना जिन चीज़ों से, ये सब क्या है, कैसे वालिदैन से बीमारियाँ औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं, कज़न मैरिज में क्या नुकसानात हैं और क्या नुकसानात नहीं हैं, लेकिन वो खामखा में डराया गया है। वो सारी डिटेल, DNA क्या होता है। तो 4-5 घंटे मैंने आज उनसे लेक्चर लिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। नमाज का जब टाइम आया तो मैंने उनको कहा कि आपने 4 पढ़नी है, मैं 2 पे सलाम फेर दूंगा। ये चीज़ उनको मालूम बोलो नहीं। तो इसका मतलब है कुछ हमें भी पता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पता है। समझ रहे हो, कुछ हमें भी पता है। लोग मौलाना लोगों को ना दुनिया की फजूल तरीन कौम समझने लगे हैं कि इनका सोसाइटी में क्या किरदार। अभी मैं आ रहा था तो हमारे एक और डॉक्टर हैं, UK में होते हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा एक ग्रुप में मैं ऐड हुआ हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में। उसमें सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े पढ़े लिखे लोग, और कराची की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उसके सारे प्रोफेसर्स हैं जो सुबह शाम मौलानाओं को बुरा भला ही कहते रहते हैं उसको। तो मैं उस ग्रुप से निकल गया हूँ। दायरा इस्लाम से खारिज होते हुए तो देखा होगा, दायरा ग्रुप से खारिज होते हुए आपने बहुत कम लोग देखे होंगे। ये मेरे बयान का हिस्सा है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, बाज़ दफ़ा मेरी बातें ऐसी लगती हैं जैसे मैं खामखा के किस्से सुना रहा हूँ, लेकिन वो खामखा के किस्से नहीं होते। वो जो मैंने आयत पढ़ी होती है उससे रिलेटेड होते हैं वो। फिर मैं आखिर में बताऊँगा, वो जोड़ूंगा मैं उसे। मैं अभी जापान से होके आया हूँ ना, तो वहाँ शोरूम में गाड़ियाँ बनती हैं तो टायर अलग कंपनी में बन रहे होते हैं, स्टीयरिंग अलग बन रहे होते हैं, दरवाजे अलग, सब आपस में फिर जोड़ जाड़ के क्या बना देते हैं, गाड़ी। तो लिंक होता है सब चीज़ों का आपस में, और पाकिस्तानी उसको तोड़ ताड़ के दोबारा भेज देते हैं स्क्रैप करके। तो मैं जब जापान में व्लॉग बना रहा था, वो स्क्रैप जहाँ गाड़ियाँ करते हैं, हमारे मोहम्मद एजेंसी के बहुत लोग हैं स्क्रैप का बिज़नेस कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, तोड़ ताड़ के भेज देते हैं वहाँ चमन में, कोयटा में। वहाँ फिर ये पार्ट्स बिकते हैं, तो बड़ा बिज़नेस हो रहा है माशाल्लाह।
तो उन्होंने कहा कि ग्रुप से मुझे निकाल दिया उन प्रोफेसर्स ने, क्योंकि वो सुबह शाम मौलाना लोग ऐसे, मौलाना ऐसे। और फिर एक बात कहते हैं उन्होंने ऐसी ख़तरनाक की, उन्होंने कहा मौलवी को मस्जिद में बंद हो जाना चाहिए, उसका काम है नमाज पढ़ाए तमीज़ से बस। यूनिवर्सिटियों में जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, जापान जाना, बयानात करना, इससे फसाद हो रहा है। हम तरक्की की दौड़ में पीछे की तरफ जा रहे हैं। गोरे ने जो तरक्की की है तो गोरा मौलवी लेस है, इसलिए गोरा यहां तक पहुंच गया। रंग भी गोरा उसका, आप देखो हर चीज में हमसे अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज में हमसे आगे जा चुका है वो। क्यों? उसकी सोसाइटी में मौलाना टाइप की कोई चीज बोलो ना, नहीं। तो इन मौलानाओं को बोलो भाई, जैसे पादरी चर्च के अंदर होता है, पंडित जी मंदिर में होते हैं। कभी देखा पंडित जी किसी पब्लिक यानी यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को, या ऑस्ट्रेलिया पंडित जी के दौरे होते हैं और इतना बड़ा क्राउड जैसे आज हम देख रहे हैं, खवातीन का, मर्दों का, कभी नहीं आपने सुना होगा कि हर तबके के लोग आए हों इस तरह से। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा ही, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको टूटी फूटी ज़रूरत मौलाना लोगों की भी, और टूटी फूटी नहीं, जितनी ज़्यादा मौलाना की ज़रूरत है ना आपको, इतनी ज़्यादा साइंसदानों और डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं। काइंडली, बुरा तो लगा होगा ये सुन के आपको, तो मैं बात करूँगा, साबित करूँगा। तो जितने भी दुनिया के शोबे हैं सब में हमें तरक्की करनी है, और इस्लाम तमाम शोबों में तरक्की का हमें ऑर्डर करता है, हुक्म देता है। लेकिन खूब अच्छी तरह समझ लें, दुनिया में हर चीज़ हर एक के पास से नहीं मिलती। किसी के पास से वो चीज़ मिलेगी जो उसके पास होगी, जो चीज़ उसके पास नहीं है आपको उसके पास से नहीं मिलेगी। हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम समझते हैं कि फ़ला चीज़ एक आदमी के पास है, उसमें अल्लाह ने उसको फजीलत दी है, तो अब बाकी तमाम चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलेंगी? उसके पास से मिलेंगी। आप जब ऑस्ट्रेलिया आए, यहाँ पे मेलबर्न जैसे तरक्की याफ्ता शहर में, आपने देखा बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत, सड़कें कितनी खूबसूरत, इलाज कितना अच्छा। इससे पता चलता है यहाँ के सिविल इंजीनियर्स भी एक नंबर, यहाँ के आम इंजीनियर्स भी एक नंबर, यहाँ के डॉक्टर भी एक नंबर। तो आपने सोचा कि अब जो चीज़ इनके पास नहीं है वो भी कहाँ से मिलेगी? बोलो, इनके पास से मिलेगी, हालांकि वो इनके पास से नहीं मिलेगी। वो कौन सी चीज़ है जो भाई इनके पास नहीं है? दीन नहीं है। तो दीन की ज़रूरत क्या? बोलो नहीं मिली तो क्या ज़रूरत है? असल तो सवाल फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगा ना, नहीं है तो छोड़ो, नहीं है। जब विदाउट रिलीजन इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, तो अगर हम रिलीजन को फॉलो ना करें, हम इस्लाम को फॉलो ना करें, तो हमारा क्या प्रोग्राम बढ़ जाएगा इससे? बोलो भाई। ये भी तो इतने खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और मजे की जिंदगी गुजर रही है, तो हमें क्या जरूरत है? तो हमें दीन इनके पास से नहीं मिलेगा तो ना मिले, क्या ख्याल है भाई? मुझे गोला गंडा अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके पास से गोला गंडा नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं तुम्हें गोला गंडा इसके पास से नहीं मिलेगा, उसके पास से मिलेगा। मैं कहता हूँ चाहे उसके पास से मिले या इसके पास से, जब मैं गोला गंडा खाते ही नहीं हूँ, ना मेरी ज़रूरत है, खा के गला ख़राब होगा। कल मैं कहीं होटल में गया हूँ तो उन्होंने मेरे सामने गोल गप्पे ला के रख दिए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ गोल गप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने कहा भाई जब मैं गोल गप्पे खाता ही नहीं हूँ, मैंने बचपन में एक दफ़ा गोल गप्पा खाया था, इतना गलत तजर्बा था, उसके बाद मैंने गोल गप्पों से हमेशा के लिए तौबा कर ली। एक दफ़ा मैंने गोल गप्पे का तजर्बा किया, उसने भर दिया था तो मेरे मुंह में ही नहीं घुस रहा था वो जो गोल गप्पे का साइज था। बचपन में मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं था, गोल गप्पे के हिसाब से था नहीं मेरा मुंह, तो फंस गया था। तो उसके बाद से मैंने आज तक गोल गप्पे खाई नहीं। तो अब मैं उनसे कहता हूं कि भाई जब गोल गप्पे मेरी नीड ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके होटल में गोल गप्पे अच्छी क्वालिटी के मिलते हो या ख़राब क्वालिटी के मिलते हो, सस्ते मिलते हो या महंगे मिलते हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। सवाल पैदा होता है जब दीन आपकी और मेरी बिलफर्ज अगर ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें इससे क्या लेना देना कि गोरे के पास से दीन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी हमें यहाँ पर मिल रही हैं, तभी तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप लोग यहाँ आए हो, और बहुत से श्रीलंका से, और जिनको ट्रांसलेशन हो रही है, इंग्लिश में समझाई जा रही होगी ये बात उनको, पता नहीं इंग्लिश में ये गोलगप्पे और गोले गंडे का तर्जमा कैसे करेंगे। अब यहाँ मेरे हर बयान में ट्रांसलेशन हो रही है, तो मुफ्ती खालिद साहब अक्सर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, कहते हैं यार मुझे समझ में नहीं आता, मैं फंस जाता हूँ बहुत जगह कि इसको मैं कैसे समझाऊँ।
अब प्रोग्राम बढ़ गया, कैसे समझाएंगे आप बताओ, ये कैसे समझाएंगे? तो मैं आपको बताता हूं भाई, वाकई दीन आपकी जरूरत नहीं है अगर इन सवालात का जवाब आपके पास है। अगर इन सवालात का जो मैं अभी उठाने वाला हूं, इन सवालात का जवाब आपके पास नहीं है, तो फिर भाई अगर ये सवालात आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, इन सवालात का फिर जिसके पास जवाब होगा, आपको उससे उन क्वेश्चंस के आंसर्स बोलो पूछने पड़ेंगे। आपने एमए का मास्टर करना है, कल आपका पेपर है, आपको ये ख़तरा है कि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कल पेपर में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में है कि पाकिस्तान में तुम 5 साल पेपर देख रहे हो, 5 ईयर्स देख रहे होते हैं ना, 5 दफ़ा आ चुका है, छठे में अब इम्कान नहीं है। वो सवालात ऐसे होते हैं कि उनके जवाबात की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा हम उसके लिए फर्रा तैयार नहीं करते। मैं तो अपने हिसाब से बात करूँ, क्योंकि हमारे तो इंटर तक यही हो रहा था, थोड़ा सा शायद अच्छा हो गया हो। हम फर्रे उन्हीं सवालात के तैयार करते थे जिनके 5 ईयर्स में हम देखते थे 5 साल में कौन से सवालात नहीं आए, अब उनके आने के चांसेस, क्योंकि फर्रे के लिए जेब महदूद थी, वक्त तो लामहदूद था, लेकिन जेबें जहां हमने फर्रे संभाल के रखने थे वो क्या थे, पॉकेट महदूद है, तो लिमिटेड फर्रे ही आ सकते हैं उसमें। तो हम देखते थे जिस सवाल का चांस है भाई उसकी तैयारी करो, उसके फर्रे बनाओ, जिसका चांस ही नहीं है उसको क्या करो, छोड़ दो। भाई कुछ सवालात ऐसे हैं जो मेरे और आपकी जिंदगी के लिए अगर वो जरूरी हैं, तो भाई फिर जहां से उन सवालात के जवाबात हमें मिलेंगे, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अगर मेरी और आपकी जिंदगी के लिए वो जरूरी नहीं है तो स्किप करके आप ऑस्ट्रेलिया में जैसे चल रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहें, बल्कि अपनी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा तेज बढ़ा दें। वो सवालात क्या हैं? बार बार मैं भी करता हूं, कुरान भी करता हूं, दुनिया में क्यों आए हो भाई? पैसा कमाने आए हो, बच्चे पैदा करने आए हो, तो फिर तो मैं जीत गया। क्या फिर तो मैं क्या हूं? शादियां करने आए हो, फिर भी मैं क्या हूं? जीत गया। लाइफ को एंजॉय करने आए हो, दौलत कमाने आए हो, नाचने गाने आए हो, अगर इस काम के लिए दुनिया में आए हो तो भाई फिर हमें दीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई और काम भी है हमारा, तो क्या है, क्यों बने हम? एथियज्म पे तो मैं बहुत बोलते रहता हूं, आज नहीं बोलूंगा, मुख्तसर बात करूंगा, ताकि मेरा वो आगे का बयान जब तक इससे लिंक नहीं होगा ना तो वो बात चलती नहीं आगे ना। ट्रेन का डब्बा इंजन तो लाके लगाना ही पड़ेगा ना। अब आप कहें बार बार हम ट्रेन में इंजन देख देख के थक गए। हम बने नहीं है, हमें बनाया गया है। अभी जो डॉक्टर आए थे ना मेरे साथ 4-5 घंटे बैठ के वो मुझे सिखाते रहे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आपके क्रोमोसोम की जो तरकीब है ना, जो कम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीज़ों का, वो इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है। उनके 3 अरब पेयर्स जोड़े होते हैं, उन जोड़ों में एक जोड़े की तरतीब आगे पीछे हो जाए या एक पार्ट उसका डिलीट हो जाए तो इंसान आड़ा तिरछा हो जाता है एक सेल में। तो हमारी ये बहस हो रही थी कि ये इतनी तरतीब से क्या ये धमाके का नतीजा है कि ये सब कुछ एक सेल इतना पेचीदा, जिसके न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम की जो अज्जाए तरकीबी है इतनी पेचीदा है, क्या ये धमाके के नतीजे में खुद ब खुद पैदा हुई है? जी भाई ये गाड़ी जो है ना, पाकिस्तानी हरकतें गई नहीं है। SYED 140, इस तरह ILB 4TY, और ये क्या लिखा है 1XP 5ZW XJIT 441 1VK 5HJ IJ 4 7JK कार नीड टू बी रिमूव। कारें हटा दो भाई। यहाँ जुम्मे की नमाज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस वाले घूम रहे होते हैं कि मुसलमान जब जुम्मे के लिए पार्किंग करते हैं तो आड़ी तिरछी पार्किंग करते हैं। तो वो इतनी पेचीदा है कि वो खुद ब खुद हो नहीं सकती, नामुमकिन है। हमें किसी ने बनाया है,
और एक मकसद के तहत बनाया है। वो मकसद है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस सवाल का जवाब कि हमें क्यों बनाया गया, इस सवाल का जवाब मेरे भाई साइंसदानों के पास, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वो तो खुद बने हैं, बनाने वाले से पूछा जाएगा कि उसने मुझे और आपको क्यों बनाया। तो जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद आपको अल्लाह के मैसेंजर जो पैगंबर हैं वो बताते हैं। क्यों बनाया गया? हमें मारने के लिए, मिट्टी में तहलील होने के लिए, फना होने के लिए नहीं बनाया गया। इतनी अजीब व गरीब मखलूक बनाई जा रही है और उसका कोई पर्पज़ ही ना हो, बस वो मार मार के ख़त्म करके आओ। फिर नई जनरेशन आई, खाया पिया मौज मस्ती की, कुछ ने एक दूसरे पे जुल्म किया, कुछ ने चांद पे कुमंदे डालना शुरू कर दी, कुछ मरीख पे पहुंच गए, कुछ ये कर दिया, कुछ ये कर दिया, मर गए। फिर वो आगे एक नई नस्ल आई, वो मर गए। तो यार ये मर मर के ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इंसान जैसी जो अजीम तरीन मखलूक है, इतनी जहानत दी उसको, जो अच्छा भी कर सकती है बुरा भी कर सकती है, दोनों के अंजाम सेम कैसे हो सकते हैं? मौत के बाद तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए कि नहीं हो गए? देखो भाई, जानवरों में अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे की सलाहियत नहीं रखी है। 1000 साल पहले का जानवर, 1000 साल बाद का जानवर क्या है? आदात में क्या है? सेम है। इंसानों में जुल्म की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी, इंसानों में अदल की सलाहियत भी अल्लाह ने, जुमला मेरा सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है। इंसानों में अदल की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी, जुल्म की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी है, इंसाफ की भी, जुल्म की भी, और अच्छा की भी और बुरे की भी, झूठ की भी, सच की भी, वफा की भी, बेवफाई की भी। मैले लोग भी होते हैं, साफ सुथरे लोग भी होते हैं, गटर के ढक्कन लेस शहर भी होते हैं, जैसे कराची चल रहा है आजकल, और गटर ढक्कन वाले शहर भी, इसकी जिम्मेदार भी तो इंसान होते हैं ना। अच्छे हुक्मरान भी होते हैं, बुरे हुक्मरान भी होते हैं। कुरान कहता है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या ये मुमकिन है कि मैंने तुम्हें ऐवं ही पैदा कर दिया, एक धमाके के नतीजे में तुम्हें बना दिया मैंने, और तुम्हारी कोई मकसद ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब व किताब ना हो, जिसका अंजाम ये हो कि जो अच्छा करके जाए उसका जो एंड होने वाला है वही बुरे आदमी का एंड होने वाला है? क्या ये मुमकिन है? खुदा अल्लाह से, ये जिसने, जो गॉड है, जो क्रिएटर है, क्या वो इतना ऊट पटांग काम कर सकता है क्या? देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। मेरा टॉपिक नहीं है ये, तो मैं शुरू में ना थोड़ा सा बेस के लिए, आपको इमारत बनाने के लिए आगे, ताकि मेरी बात आगे समझ में आए आपके। क्या हुआ कि जी रेसिंग का मुकाबला हुआ, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी यहां खेलों के मुकाबले बहुत होते हैं, जी ऐलान किया कि जी रेसिंग होगी, अब मुकाबला होगा किसका? दौड़ का। अनाउंसमेंट हुई, बड़ा उस पर बजट खर्च हुआ और खेल के मैदान बनाए गए, और बड़ी, यानी अब क्या हुआ कि खिलाड़ियों ने मेहनत करना शुरू कर दी, पहले से भागना दौड़ना। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी की ताकि दौड़ना हम सीख जाएं, हमारी स्पीड क्या हो जाए, भागने में तेज़ हो जाए। हर तरह की ये प्रैक्टिस करते रहे कि भाई जैसे ही तो घोड़े पे दूल्हा को क्यों बिठाया जाता है पता है ना, उसको चांस दिया जाता है, आखिरी मौका भाग जाता। तो बहुत से लोगों ने हर तरह से भागने दौड़ने की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस शुरू कर दी। यार हम इस मुकाबले में क्या करेंगे? जीतेंगे। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया गया, जो लोग दौड़ के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, जो मैदान में उतारे जाएंगे, ग्राउंड में उतारे जाएंगे, उनको समझाया जा रहा है भाई जीतना है, हारना नहीं है। अच्छा वो होगा जो जीतेगा, बुरा वो होगा जो हारेगा। कुछ एक नंबर, पहले नंबर पे आएंगे, कुछ सेकंड आएंगे, कुछ थर्ड आएंगे, चलो कुछ नहीं तो 10वें पे आ जाना, लेकिन आखिरी से बहरहाल बचने की कोशिश करना, किसी ना किसी दर्जे में आगे आगे निकलने की कोशिश करना। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं भाई जीतेगा, जो तुमने जो है ना, फिर डाइट प्लान बताया जा रहा है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन तमाम चीज़ों में, हुकूमत इन्वॉल्व है। अब जी दौड़ का मुकाबला शुरू होने वाला है और क्राउड है बहुत बड़ा देखने वाला है, यार ये होने वाला क्या है। अब जब दौड़ का मुकाबला शुरू हुआ, इतनी सलाहियतें, इतने वसाइल खर्च हुए, तो जो लोग उस मुकाबले में आए हुए थे उन्होंने आके पूछा कि जी हम जीतेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा आपको सवाब मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं। बोलो नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? जीतने के बाद सवाब मिलेगा कि आप जीत गए। जैसे मैं अक्सर एक मसला बताता हूँ, आजकल औलाद अपने वालिद के कारोबार को बहुत तरक्की देती है ना बेटे, तो वो चाहते हैं कि हमें फिर विरासत में हिस्सा ज़्यादा मिले।
तो उनको मैं पहले से बता देता हूँ कि आपके वालिद का बिज़नेस था, आपने जितनी भी तरक्की दी तो वालिद से के कारोबार को आपने प्रोमोट किया, मरने के बाद इस इजाफी तरक्की के में आपको सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। विरासत में ऐसा नहीं होगा कि बिज़नेस में औरत का हिस्सा कम हो जाए, वो पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए जब वालिद साहब के साथ खिदमत किया करें, उनके बिज़नेस को प्रोमोट करें, तो ये सोच के किया करें सिर्फ सवाब मिलेगा, मुझे इसमें विरासत में इस बिज़नेस में इजाफी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि बिज़नेस में किसी के साथ ताउन करने से आप उसके पार्टनर नहीं बन जाते हैं। पार्टनर बनने के लिए अपना पैसा उसमें लगाना शिराकतदारी के मुआहदे के साथ ये ज़रूरी है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये बहुत हो रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी जो जीतेगा उसको सिर्फ क्या मिलेगा भाई, यानी मतलब ये कख भी नहीं मिलेगा। अब आप मुझे वह बताओ, इस दौड़ में आप कोई दिलचस्पी लेगा? लोग बोलेंगे यार हम तो बेवकूफ़ हैं, हम 40 दिन से हमने रोटी चावल और आलू छोड़ दिए, पराठे मुफ्ती साहब का बयान सुनने के बावजूद हमने छोड़ दिए, हम डाइट प्लान एक बनाया, इतने अरसे से जॉगिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े इस पर फंटर आए हुए होंगे, बड़े बड़े एथलीट आए हुए होंगे, उनसे मुकाबला आसान काम नहीं। तो हमारा तो ख्याल था जीतने वाले को पता नहीं क्या दी, शायद अगले इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, उसको करोड़ों रुपए के पैसे मिले और ट्रॉफी मिले और अखबारों में नाम आए और इज्जत मिले, शोहरत मिले। तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। तो लोग गवर्नमेंट को गालियां देंगे कि नहीं देंगे? मुझे लग रहा है आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में जी? अच्छा, ये गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो रही? बंदे ज्यादा हो गए? अच्छा, मैं समझ रहा था कि सर ये सिचुएशन पाकिस्तान में ही होती है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ तो गलत देखने को भी मिल रहा है ना, खुशी होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस दौड़ में जिन लोगों ने मेहनत की, तैयारी की, वो किसको बुरा भला कहेंगे? गवर्नमेंट को। यार तुम खामखा में हमारी मेहनतों को छोड़ो, हम आराम से गुटके खा रहे थे, चाय पी के ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या ज़रूरत है? अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, अल्लाह ने इंसान को अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किया, अल्लाह ने खेल का मैदान समझ लें, एक मुकाबले का मैदान सजाया अल्लाह ताला ने ज़मीन। इस दुनिया में मखलूक थी, शेर भी, गीदड़ भी, लोमड़ी भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, हर तरह की मखलूक। किसी मखलूक में इस मुकाबले में शिरकत की सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी। मैदान क्या है? ये ज़मीन। मुकाबला किसके दरमियान है? इंसानों के बीच में। मुकाबले है किस चीज़ में? अच्छे कामों में एक दूसरे से आगे दौड़ना। दुनिया की हर कौम चाहती है ना, अच्छे से अच्छा इंसान बन के दिखाओ। क्या ख्याल है भाई? ऑस्ट्रेलिया में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंडिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं। उनका काम होता है आपको अच्छे कामों में मोटिवेट करना। बहुत सी ख़वातीन जिनका वेट ज़्यादा था, उनको मोटिवेट करके उनका वेट क्या हो गया? ये भी एक अच्छा काम है ना। उनका वेट क्या हो गया? कम हो गया। अब उन्होंने, उन मोटीज ने वेट किया तो वेट कम निकला उनका। ये ऐसी, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, वैसी कलापे मिला रहा हूं मैं, गर्मी लग रही है ना, क्या करें। तो अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया की हर कौम में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो उनको समझा रहे होते हैं अच्छा करो, बुरा मत करो। दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको झूठ बोलना सिखा रहा हो? उसका चैनल 2 मिनट में बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो आपको चोरियां सिखा रहा हो? है भाई कोई ऐसा कि भाई चोरी करने से पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, देखो फला चोर फला। हमें तो पाकिस्तान में मिसालें देने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होल सेल के हिसाब से ऐसी मिसालें हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाई देखो फला ने इतनी चोरियां की तो कितनी अल्लाह ने उसको नवाजा, आज कितने बड़े ऊंचे ऊंचे मकामात पे वो लोग पहुंच चुके हैं। कामयाब तो वो हो गए ना दुनिया के एतबार से। लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे चोरों की, डाकुओं की मिसालें नहीं देगा, अपनी स्पीचेस में मिसालें नहीं देगा। हालांकि वो कामयाब लोग हैं दुनिया के लिहाज से, पैसा भी आ गया, दौलत भी आ गई, इज्जत भी मिल गई, शोहरत भी। आप समझते हो इज्जत नहीं मिली, वो इसलिए कि आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। वो अगर वो कोई आपको फ़ोन कर दे, आप तो बेहोश हो जाओ खुशी से कि आज मुझे फला ने फ़ोन किया है, मुझे डर लग रहा है मुझे नाम ना आ जाए मेरी गलती से, तो आज मुझे फला ने क्या किया है, कॉल की है, मैं तो खुशी से पागल हो गया। तो इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, पावर भी दी। फिरौन के पास इज्जत भी, शोहरत भी और पावर भी किसके पास थी? फिरौन के पास थी।
तो कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने फिरौन का नाम लिया मोटिवेशन के लिए? क्यों भाई? मोटिवेशन में सबसे पहले जिस चीज पे मोटिवेट किया जाता है वो है कि अच्छा इंसान बनो। तो दुनिया की हर कौम में इंसानों को अच्छा बनाने की कोशिश, बोलते क्यों नहीं भाई, की जाती है। हर कौम में कभी इंसान, कभी जानवरों को पे मेहनत नहीं होती कि उनको अच्छा, कुत्ते को जो है ना अच्छा कुत्ता बनाने की कोशिश की जाए। आदात और सिफात में, सिफात की बात कर रहा हूं, अच्छा कुत्ता का मतलब शिकार अच्छा कर लेगा और बाकी चीज़ों में थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा कि वो कोई अच्छा, उसमें तो ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना भाई। जो कुत्ता वफादार है हमेशा वो वफादार रहेगा, और जो बेवफा जानवर हैं, कुत्ता बेवफा नहीं होता, जो जानवर बेवफा हैं वो हमेशा क्या रहेंगे। अब आपने क्या किया, तोते को पिंजरे से निकाला, 10 साल भी आप तोता पालेंगे वो उड़ के मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, टाटा करके चला जाएगा, वो आपके एहसान का बदला नहीं देगा। मोटिवेशनल स्पीकर तोतों पे मेहनत नहीं करते कि उनको वफा सिखाई जाए। क्यों नहीं मेहनत करते भाई? इनके अंदर अल्लाह ने अच्छा बनने की, इस मामले में अच्छा बनने की अल्लाह ने इनमें सलाहियत नहीं रखी, नहीं करते ना मेहनत, भाई है ही नहीं। और कुत्ता हमेशा क्या करेगा, वफा करेगा। मालिक जब उसे बेचता है ना जाके, तो भी कुत्ता कोशिश करता है मैं अपने मालिक के पास आ जाऊं, उसको डंडे भी मारेगा तो उसके सामने झुकेगा वो। ये सलाहियत, ये सॉफ्टवेयर अल्लाह ने इंसानों में रखे हैं कि वो एक ही वक्त में अच्छे भी बन सकते हैं और कुछ इंसान उसी टाइम पे बोलो बुरे। तो इंसानों में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो इंसानों को अच्छा बनाने की कोशिश, जुमला कंप्लीट कर लें आप लोग, कर रहे होते हैं। तो ये तो दुनिया में हर कौम में होते हैं। मसला पता है क्या है, इनके पास कोई पैकेज नहीं है कि अच्छा बनाने का रिजल्ट क्या निकलेगा। अब अच्छा बनना आसान काम नहीं है, ये जहन में रखो, आसान काम नहीं है। दुनिया ने पता है क्यों आसान बना दिया अच्छा बनने को, कि जो चीजें जो बुराइयां छोड़ना मुश्किल थी ना, दुनिया ने उनको बुराइयों की फहरिस्त से ही क्या कर दिया है, निकाल दिया है। वरना मजहब के बगैर, इस्लाम के बगैर अच्छा बनना नामुमकिन है। क्यों? आपने सख्त दौड़ में लाके मैदान में लोगों को डाल दिया। ये जमीन मैदान है, उसमें खिलाड़ी कौन है, दौड़ने वाले कौन है, इंसान है। आपने उनको बताया कि जीतने के बाद भी मिट्टी में मिल के खत्म होके फना हो जाओगे, हारने के बाद भी तुम्हारा अंजाम क्या होगा, फना, खत्म, फिनिश। तो बताओ इस दौड़ में कोई हिस्सा लेगा? फिर बोलते क्यों नहीं? अब उन्होंने जब देखा, दुनियादारों ने देखा, मजहब के मुखालिफ लोगों ने देखा कि यार इससे तो इस दौड़ में कोई हिस्सा ले ही नहीं रहा है, तो उन्होंने दौड़ को आसान कर दिया। उन्होंने कहा ये वॉकिंग की दौड़ है, जॉगिंग की दौड़ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और इसमें जीतने का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट भी चेंज कर दिया कि इसमें अगर कोई दाएं निकल गया वो भी जीत गया, लेफ्ट पे निकल गया वो भी क्या है, कोई मामू के घर चला गया रास्ते में वो भी जीत गया, पप्पो के घर चला गया, बोलो ना, वो भी जीत गया, दरमियान में ही वड़ गया वो भी जीत। तो जीत का मफहूम इतना आसान बना दिया, सिवाय चंद पाबंदियों के इतना आसान बना दिया कि अब आपको उस मैदान में जीतने के लिए पावरफुल मोटिवेशन की जरूरत बोलो नहीं है। अब मैं इसको इस मिसाल से मैं हकीकी मिसाल समझाता हूं, हो क्या रहा है। अच्छा इंसान बनने के लिए शराब का छोड़ना बोलो जरूरी है। शराब इंसानियत पे मैच, इंसानियत के तकाज़ों के खिलाफ है, बदबूदार चीज है। जब इंसान पीता है उसकी खोपड़ी काम नहीं करती, उसके मुंह से स्मेल आती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो अच्छे लोग हैं, पहला बात अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करके आता है। इंसान डेढ़ होशियार था, इंसान ने कहा चलो मुझे मेरी पैदाइश का मकसद तो पता चल गया कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि हम में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो इंसान ने क्या किया कि चलो अच्छे होंगे कामयाब होंगे, बुरे होंगे क्या होंगे नाकाम।
इंसान ने अपनी तरफ से अच्छाई और बुराई को खुद ब खुद एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा सवाल उठता था जिसका आंसर हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो अल्लाह ने उसका सवाल का भी हमें जवाब दिया कि अच्छाई इंसानों से नहीं पूछना, मैं बताऊंगा अच्छाई की डेफिनेशन क्या है और बुराई की डेफिनेशन क्या है। ग्राउंड भी मैं बताऊंगा, अच्छाई को एक्सप्लेन भी मैं करूंगा, बुराई को एक्सप्लेन भी मैं करूंगा, और जो उसमें जीतेगा उस जीतने वाले को इनाम भी मैं दूंगा। और इस इनाम पर अगर तुम्हें कोई सवाल पैदा हो रहा है कि ये इनाम कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका आंसर भी किसके पास है? मेरे पास है। ये आंसर आपको इस्लाम और कुरान और पैगंबर के अलावा कोई भी ना ये सवालात उठाता है कोई, ना इन सवालात के आपको कोई भी जवाब देता है। और ये सवालात मेरे और आपके लिए जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो अच्छाई तो भाई पूछनी पड़ेगी इस्लाम से हमें, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसके अलावा नहीं कोई बता सकता। यहां एक छोटे से सवाल का जवाब देके मैं आगे चलता हूं। भाई हमें अल्लाह ने पैदा किया अच्छा बनने के लिए और बुरे से, बुराई से बचने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तो अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया, तो हम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? फिर किस सिलसिले में हमारा यहाँ आना हुआ है? लोगों के दिमाग में ना एक चीज़ होती है कि मज़हब को फॉलो करेंगे तो मज़हब का तो हदफ सिर्फ एक ही चीज़ है कि अच्छे इंसान बन के जाओ, और वो अच्छा जिसको गॉड क्या कहता है, अच्छा, यानी अल्लाह की नज़र में अच्छे बन के चले जाओ। तो अल्लाह की नज़र में अच्छा तो वही होता है जो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, पर्दा करे। दो चार चीज़ें रह गई। तो इस तकल्लुफ़ की हमें ज़रूरत क्या है, जो तकल्लुफ़ आपने पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया और पता नहीं कहाँ से ऑस्ट्रेलिया आके किया, और इस सिलसिले में आप यहाँ आए, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और अपनी फ्यूचर देख रहे हो, मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा। तो इन सारे तकल्लुफ़ात की आपको ज़रूरत क्या है, ये भी एक सवाल है। कमाल की बात है कि इस्लाम इस सवाल का भी जवाब आपको, बोलो ना भाई क्या हो गया, देता है। सारे ज़रूरी सवाल के जवाब किसके पास हैं? इस्लाम का। इस सवाल का जवाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि आप दरख्त लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी उम्र इस दरख्त से ऐन मुमकिन है कम हो सकता है कल परसों तुमने मर जाना हो, और जब दरख्त के फल देने का वक्त आए तो तुम्हें उसके फल खाने का मौका न मिले, तो कल की तुम्हें खबर नहीं है और उम्मीदें क्या लगा रहे हो, बोलो, लंबी लंबी। मोटिवेट किया जा रहा है या डीमोटिवेट किया जा रहा है दरख्त के मामले में? बोले ना आप लोग, तो बोलेंगे भाई, डीमोटिवेट किया जा रहा है। क्या फ़ायदा? ये मज़हब का एक पहलू है जो अक्सर हमारे सामने रहता है। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, हो सकता है कल मर जाऊँ। हमने वाक़यात भी सुने होते हैं, फ़लाँ ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और ट्रक मार के उसको चला। क्या फ़ायदा? 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या भरोसा। बेहतर नहीं है जितना टाइम डॉक्टर बनने में या पैसा कमाने में लगाते, उतना टाइम हम किस में लगा देते? अल्लाह अल्लाह करने में लगा देते। इस हदीस से तो यही पता चल रहा है ना, भी कहते हैं नीम मुफ्ती ख़तरा ईमान, नीम हकीम ख़तरा जान। लेकिन दूसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी मुस्लिम की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और मर गया, उसकी ज़िंदगी ने दरख्त का फल हासिल होने तक उसके साथ वफा नहीं की। कोई बात नहीं, नबी ने फरमाया इससे कोई फ़र्क, बोलो, नहीं पड़ता। फरमाया इस दरख्त से जब तक इंसान फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ तक के परिंदे फ़ायदा उठाएंगे, इसको कब्र में इस दरख्त का सवाब, बोलो, मिलता रहेगा। ये डीमोटिवेट किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है? इससे बड़ी ख़ानदानी मोटिवेशन दरख्त लगाने की दुनिया में किसी कौम के पास है? देखो, गोरा भी कहता है कि दरख्त लगाओ, यहाँ तो बहुत लगे हुए हैं। गोरे की मोटिवेशन क्या है भाई? इससे फ़ज़ा में क्या फैलेगी? ऑक्सीजन। इंसानों को इससे क्या होगा? फ़ायदा। पोल्यूशन इससे क्या होगी? कम। बहुत सारे फ़ायदे, छाँव मिलेगी वगैरह वगैरह, इतने सारे फ़ायदे हैं। वो तो आप किसी ज़रई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप पूछें, वो बताएगा आप। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बोलोगे जब मैं मर ही गया, कितने लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है ना
कि यार अगर दलक लगा के मैं मर गया तो मुझे क्या मिलेगा, यानी इतने लोगों को मेरी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, इतने परिंदों को फायदा हो रहा है, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। क्या ख्याल है भाई, हमारा प्रोग्राम तो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोटिवेट किया, जो इस्लाम आपको मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट क्या कर रहा है भाई, असल जिंदगी कब शुरू होगी, मौत के बाद जिंदगी शुरू होगी। और मौत के बाद जिंदगी में यहां अगर कोई भी काम इंसानियत के लिए, इवन जानवरों के लिए भी अगर करोगे तो उसका फायदा कब होगा भाई। जो मैदान होता है ना मुकाबले का, उसमें इनाम नहीं मिलता, उसमें तो मुकाबला चल रहा है, यहां इनाम नहीं मिलेगा। असल इनाम कब मिलेगा, जब ये मैदान जो खेल का मैदान है, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो उसमें जीतने वाले को इनाम इस जहां में नहीं, ये जहां एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल में इनाम नहीं मिलता। इनाम उस वक्त मिलता है जब पेपर हल करके एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो, फिर हिसाब व किताब होता है, नंबरों की चेकिंग होती है, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कौन जीता और कौन हारा, जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा। तो दरख्त एक मिसाल है। क्या मतलब, अच्छे अमल की डेफिनेशन में सिर्फ इबादत दाखिल नहीं है, इंसानियत की आप किसी भी तरह से खिदमत कर रहे हैं, उस खिदमत का मकसद अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह की नजर में वो तमाम अमाल क्या कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो गुर्बत दूर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नीयत आपकी अल्लाह की रिजा है, नीयत आपकी यह है कि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हाथ फैलाया, किसके सामने, पैगंबर सैयदुल अंबिया के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये अमल पसंद नहीं आया कि मखलूक चाहे सैयदुल अंबिया ही क्यों ना हो, उनके सामने हाथ क्यों फैला रहे हो। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम भीख मांग रहे हो, हदीस का मफहूम है, क्यों मांग रहे हो भीख, जाहिर है इसलिए ना कि घर में कुछ नहीं है, फरमाया कुछ तो होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी पूरी मिल्कियत सिर्फ एक बर्तन है, एक प्याला है जिसमें खाना खाया जाता है ना, उसके अलावा मेरी मिल्कियत में कोई भी चीज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो प्याला लेकर आओ। आपने उनको ये नहीं फरमाया कि हम चूँकि अच्छे अमल के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अच्छा अमल करें, तो कोई बात नहीं, भूखे मर जाओ, ये तस्बीह हाथ में पकड़ो और अल्लाह अल्लाह करना क्या कर दो, शुरू करो, अल्लाह से मांगो, दुआ मांगो, फलां वजीफ़ा पढ़ो और बस, मर गए तो कोई बात नहीं, कहाँ जाओगे, जन्नत ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में जो कुछ भी है उठा के ले आओ, कुछ तो होगा ना घर में। वो ले आए एक प्याला, एक बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में कहा कौन इसको ख़रीदेगा, एक ने कहा मैं 1 दिरहम में। आपने नीलाम किया इससे ज़्यादा कौन देगा, एक सहाबी ने कहा मैं कितने दिरहम में। यार आप लोग मुंह से बोलेंगे 2 दिरहम में, 2 दिरहम में ख़रीदूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ, दस्ता ख़रीद के लाए। वो आपने वो कुल्हाड़ी लेकर आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाया कि ये जाओ पकड़ो और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटो और लकड़ियों को फिर क्या करो, फ़रोख्त करो, बेचो, और कुछ दिनों के बाद मेरे पास आना। वो ख़रीदते रहे, बेचते रहे। 15 दिरहम उन्होंने इकट्ठे कर लिए। इस दौरान जो खाना पीना खाया पैसों से वो अलग, बचत कितनी हुई, 15 दिरहम। आपने फरमाया उससे प्याला भी ख़रीदो, खाना भी लो और यही काम करो। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अच्छे अमल का मफहूम समझ में आया। वो तो एक शोबा है ना, लकड़ियाँ काटना। इंसानों की ज़रूरत आग जलाने के लिए उस वक्त किन चीज़ों की थी, लकड़ियों की। तो इंसानों की ज़रूरत भी पूरी की और अपना भी पेट, अपने बीवी बच्चों का पेट भी उन्होंने क्या किया, मेहनत करके भरा है। आज लकड़ियों की जगह गैस ने ले लिए, डीजल ने ले लिए, पेट्रोल ने ले लिए, गधों की जगह गाड़ियों ने ले लिए। अब ये जो शाहिद साहब इंजीनियर है माशाल्लाह यहाँ पे फ़ज़ाई कंपनी में, मेरा तो जहाज़ों का बहुत सफ़र हुआ है। शुरू में बड़ा डर लगता था, स्पीड से जहाज़ जा रहा है और हवा में हम उड़ गए, ख़तरा होता था प्रोग्राम बढ़ ना जाए कहीं। एक तो ये बढ़ने का क्लिप इतना आ गया है ना, हर जगह बढ़ना ही लग रहा है, क्या करें।
कि ये सारा प्रोग्राम दुनिया में घूमने का ऐसा ना हो और फिर हमारे यहाँ 2-3 जहाज़ों के वाक़यात भी हो गए। जुनैद जमशेद एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम निकले, जहाज़ ही गिर गया। PIA का जहाज़ भी आपको पता है, चंद 2-3 साल पहले जुम्मे के दिन हमारे भी एक दोस्त उसमें शहीद हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे। खैर, जहाज़ों के हादसे तो दुनिया में होते रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं जो ऑस्ट्रेलिया आपके पास आया, यहाँ बयान कर रहा हूँ, तो मैं गधे पे बैठ के आ सकता था या घोड़े पे या ऊँट पे बैठ के आ सकता था? इतना लंबा समंदर, दुनिया का एक दूसरा किनारा है, 9 बजे मगरिब की नमाज हो रही है, बिल्कुल ही अपोजिट। जापान में ठंड से कांप रहे थे हम लोग, और इक्वेटर के दूसरी तरफ गए तो शदीद गर्मी। वहाँ दिन बहुत छोटा, यहाँ रात बहुत छोटी, बिल्कुल दूसरे किनारे पे। आपके पास आए, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं आपके सामने बैठकर, तो खांसी भी ख़त्म हो गई, एक फ़ायदा ये भी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं गधे पे आ सकता था, या आप लोग जो यहाँ आए घोड़े पे या ऊँट पे आ सकते थे? समंदर से ऊँट कैसे, शिप पे आते तो कितने वसाइल खर्च होते। तो ये इंजीनियर साहब हैं, ये इनके साइन होते हैं, उसके बाद पायलट जहाज़ उड़ाता है, ये ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं। ये क्या करते हैं? ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई ओके है, इंशाल्लाह गिरने का चांस, इंजन के सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं। तो जब ये साइन करते हैं तो फिर पायलट को भी इत्मीनान होता है, अब मैं उड़ा सकता हूँ। पैसेंजर्स को भी इत्मीनान होता है, भाई कोई सिस्टम है, कोई इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस पर साइन कर दी, और हम सुकून, अमन और शांति के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम जा सकते हैं। तो उन सहाबी ने क्या किया था? लकड़ियाँ काट के बेची, लोगों ने चूल्हे जलाए। अल्लाह ताला ने ऊँट की नेमत को बहुत एहतमाम के साथ कुरान में बयान किया है, कैसे हमने ऊँट को इंसानों की खिदमत के लिए मुसख्खर किया। ये ऊँट ट्रैवलिंग का काम करता है, तो ट्रैवलिंग को अल्लाह ने इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। मैं समझा पा रहा हूँ बात? ज़रा मेरी तरफ तवज्जो रखें। ट्रैवलिंग इंसान के लिए आसान होना, ये अल्लाह की नेमतों में से छोटी नेमत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी नेमत। ट्रैवलिंग का कुरान ने बहुत जिक्र किया है। वबिन नजमी हुम यहतदून, अल्लाह कहते हैं सहराओं में सफ़र करते हैं, सितारों से मदद तलब करके इनको लोकेशन का पता चलता है, इससे इनके लिए ट्रैवलिंग क्या होती है? बोलो ना, आसान। अल्लाह कहते हैं मैंने ऊँट को मुसख्खर किया, इससे इनके लिए रेगिस्तानों में ट्रैवलिंग क्या होती है? आसान। वसख्खर लकुमुल बहरा, मैंने समंदर को मुसख्खर किया, समंदर में वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम, समंदर में पहाड़ों जैसे जहाज समंदर के सीने पे सवार होकर इंसानों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा देते हैं। तो ट्रैवलिंग मैंने समंदर के जरिए क्या कर दी? आसान। तो कुरान जगह 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 वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून, इन जानवरों की पुष्ट पे तुम सवार होकर सफ़र करते हो, ये सफ़र किसने किया? आसान, अल्लाह ने आसान किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह ट्रैवलिंग को बहुत बड़ी नेमत करार देते हैं, छोटी नेमत नहीं। क्योंकि ट्रैवलिंग ना होती, सारे इंसान एक ही जगह पैदा होते होते मर चुके होते। अब तक जहां आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ आए थे ना, हम सब वहीं होते। अभी नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? वहीं होते, और कितना लड़ते आपस में। नंदों की जो लड़ाइयां होती हैं जिठानियों की, अभी तो ये होता है कि रुखसत होके वहां चली गई, नंदे ऑस्ट्रेलिया में, जिठानी वहीं रह गई, कराची में रह गई या पंजाब में रह गई, सास अमेरिका में, और ट्रैवलिंग की बरकत से बहू कहां बैठी हुई है? वो कहीं जापान में होगी। तो लड़ाई अब सिर्फ किस पे चल रही है? व्हाट्सएप पे चल रही है, उसमें हाथापाई नहीं हो सकती। क्या ख्याल है भाई? अब अगर ट्रैवलिंग ना होती, अल्लाह ने ट्रैवलिंग की चीजें ना पैदा की होती, तो एक ही दुनिया में मुल्क होता और पूरी दुनिया में एक ही शहर, और सारे वहीं गुत्थम गुत्था लड़ रहे होते, वसाइल खत्म हो चुके होते। अभी तो होता है ना, गंदुम उस मुल्क से आ रही है तो यहां से चावल जा रहे हैं, उस मुल्क से डीजल आ रहा है। सऊदी अरब के पास तो ज़राअत की ज़मीन ही नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में दुनिया की हर नेमत मिलेगी। वजह क्या भाई? पेट्रोल है। दुनिया के पास पेट्रोल नहीं है, सऊदी अरब के पास क्या है? तो ट्रैवलिंग के जरिए क्या होता है? यहां से पेट्रोल दुनिया में जाता है, खरबूजे दुनिया से सऊदी अरब में आते हैं। क्या ख्याल है भाई? तो ट्रैवलिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह ने भी कहा सीरू फिल अर्ज़, जमीन में चलो फिरो, एक जगह टिक के मत बैठो, चलो फिरो जमीन में, देखो क्या हो रहा है दुनिया में, इबरत हासिल करो। तो अब मुझे बात बताओ, अल्लाह मियाँ ने ट्रैवलिंग को इतनी बड़ी नेमत करार दिया, तो ट्रैवलिंग में आज सबसे बड़ा किरदार किसका है? हवाई जहाज। तो अगर कोई पायलट बनता है तो इंसानों की
ख़ानदानी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो ना। अगर कोई जहाज़ों का इंजीनियर बनता है तो ख़ानदानी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा? बहुत बड़ी खिदमत, मेरी तो बहुत बड़ी खिदमत की है भाई। मेरे लिए कहाँ दुनिया में चलना फिरना, मेरे लिए भागना आसान कर दिया भाई। ये 2 गाड़ियाँ जो है ना, ये टोयोटा SYED 14 और कैप्टिवा CAPTIVA X5H44 हटा दें भाई, अल्लाह का वास्ता। अर्जेंट है भाई, अर्जेंट है। ट्रैवलिंग अल्लाह ने आसान बनाई, हमने गलत पार्किंग करके मुश्किल बना दिया उसे। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई अगर ये इंजीनियर बने और ये सिक्योर कर देते हैं जहाज़ को गिरने से, सारे पुर्जे और ठीक ठाक पढ़ाई की कराची से हैं माशाल्लाह, पढ़ा के मुझे पूरी, इनसे मैंने 3 दफ़ा मैंने इनका इंटरव्यू ले चुका हूँ और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ चुका हूँ कि भाई जहाज़ के हादसे का चांस क्या। वैसे मुझे दिलचस्पी है। तो हर आदमी अपनी फील्ड का चीता है भाई। हर आदमी जो काम कर रहा है उससे इंसानियत को कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा नहीं, बेपनाह फ़ायदा हो रहा है, बेपनाह फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर की फील्ड देख लो आप। मेरे दांत में दाढ़ की टेढ़ी निकल आई थी, ऑस्ट्रेलिया के सफ़र से पहले शदीद पेन हो रहा था। दाढ़ का पेन तो आपको पता है ना। मैं किसी मौलाना साहब के पास गया कि मेरे शदीद पेन हो रहा है, आप वो हो सकता है कोई रूहानी आमिल, कुछ जिन चुड़ैल भूत का कुछ सेटअप करता, 2-4 मिनट के लिए कुछ मेंटली आराम आ जाता। मैं किसके पास गया? नहीं, वो सरकार जो है ना, वो उसके एक दिन फूंक ख़त्म हो जाएगी, इतनी फूंके एक इंसान में हो नहीं सकती। खैर, मैं गया भाई डेंटिस्ट के पास। इतना शदीद पेन था कि मेरे ज़ाहिर है दाढ़ का पेन बर्दाश्त नहीं होता। सास ससुर बर्दाश्त हो जाते हैं, साले बर्दाश्त हो जाते हैं इंसान से, दाढ़ बर्दाश्त नहीं, इतना पेन। मुझे फ़ौरन हदीस याद आई कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वफ़द आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, फ़क्र फ़ाक़ा के आसार थे, उनके शक्ल देख के लग रहा था कि ये मुसीबत में है, इनके पास खाने पीने की कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए चंदे का ऐलान किया। लोग चंदा लेकर आए, उनको खिलाया। सही बुखारी मुस्लिम की, गालिबन बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ऐसे खुशी के आसार, और आपने फरमाया अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मेरी दावत पे तुमने चंदा करके इनको खिलाया और इनके चेहरों पे रौनक आ गई तो मुझे पूरा पूरा सवाब मिल रहा है। वजह उसकी है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि जो नेकी की रहनुमाई करता है वो खुद नेकी ना भी करे, सवाब उसको पूरा पूरा मिलता है, क्योंकि मेरी तरगीब पे तुम लोग आए हो। तो आपको इतनी खुशी हुई कि आपने अपने आप को भी मोटिवेट किया कि ताकि मैं ये काम बार बार करता रहूं, और इनको भी तरगीब हो भाई, जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे दे के लोगों की खिदमत करा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, शायद उन असहाबे रसूल को भूख की इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी हमें भूख की तकलीफ ज्यादा है या दाढ़ की तकलीफ ज्यादा है। तो मैं किसके पास गया? डेंटिस्ट के पास। उन्होंने 1 हफ्ता वो मेरे दांतों के अंदर ही बैठे रहे। मैंने कहा यहीं बिस्तर लगा लें आप, यहीं। वो तो ऐसा ही होता है ना, 1 हफ्ता ट्रीटमेंट चलता रहा। तो अब जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना मुश्किल ट्रीटमेंट था भाई, मैंने कहा वीडियो भी बनाए। इतना मुश्किल ट्रीटमेंट, सीखना पड़ता है, कितने साल लगा दिए उन्होंने। तो आप क्या ये समझते हैं कि एक दरख्त लगाने पर जब परिंदा उस दरख्त से खाता है, अल्लाह इसके अजर को भी ज़ाया नहीं करता और सदक़े का सवाब इस शख्स को कब्र में अल्लाह देंगे। तो एक डॉक्टर जो जिसने मेरी दांत के पेन को ख़त्म कर दिया और ट्रीटमेंट करके उसमें जो भी गड़बड़ थी उसको सेट करके मुझे सुकून दे दिया, तो आप बताओ क्या इस खिदमत को अल्लाह आखिरत में ज़ाया कर देगा? अगर ये अल्लाह के लिए होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अच्छे अमल की डेफिनेशन में ये चीज़ दाखिल नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, जो कर रहे हैं करते रहें। अगर आप पैसा भी कमाने के लिए आए हैं तो भी बुरा नहीं है। वजह उसकी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया कि एक शख्स किसी के सामने हाथ फैलाए। तो आप ये कैसे पसंद कर सकते हैं कि एक इस्लामी कंट्री जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, पूरी नेशन IMF के सामने सुबह शाम कशकोल लेके भीख मांगती रहे? ये पैगंबर पसंद करेंगे?
तो पैगंबर चाहेंगे ना कि ये कंट्री जो मेरे नाम पे बना है इकोनॉमिकली तनज़ुल में जाए या तरक्की करे? तरक्की करे, ये चाहेंगे पैगंबर। तो आप लोग खास तौर पे जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अगर आप यहां पैसा कमाते हैं तो इससे हमारे कंट्री को नुकसान नहीं है, बल्कि कंट्री को क्या है? फायदा है। तो मैं अच्छे अमल में ये नहीं कह रहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं छोड़ दें आप, ना 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 ना, वो तो करना है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया, सबने ये हदीस सुनी भी होगी, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया क्योंकि कुत्ता प्यास से कीचड़ को चाट रहा था। हदीस में आते एक शख्स पुराने ज़माने में उतरा कुएं में, उसको शदीद प्यास लगी थी। जब कुएं में उतरा, पानी पिया उसने, सैराब हुआ, बाहर आया, उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ खा रहा है, कीचड़। तो उस शख्स ने सोचा कि जो मुझ पर गुजरी है प्यास में, वही इस कुत्ते पर भी, बोलो, गुजर रही। जो मुझ पे गुजर रही है वो इस कुत्ते पर भी गुजर रही। वो उतरा, लेदर के चमड़े के मोजे उस जमाने में हुआ करते थे, अपने मोजे में पानी भर के लाया और कुत्ते को पिलाया। दुनिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या अवार्ड देती? 50 रुपये दे देती, 100 रुपये दे देती, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम आ जाता। क्या ख्याल है? यही होता ना। इन सब चीज़ों का मरने के बाद कोई फ़ायदा है? कितना भी दे देती भाई, जो उसका हकीकी सिला है वो इस दुनिया में उसको मिल नहीं सकता। अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर की। कैसे कदर की? अल्लाह ने क्या सोचा? जी, क्योंकि लोग इमरजेंसी में गाड़ी मूव करनी है, मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लिस्ट है। Assalamu alaikum brothers and sisters. Sorry Sheikh, sorry to do this. Since it's an emergency, जारी रखें, very urgently, जारी रखें इसको। we are asking people to take action on this. नहीं काटे नहीं, इसको जारी रखें। One brother's car, he's with the family. In emergency, he wants to leave, but so far those cars not move. Double park, they blocked. One is Honda WLW 784. Honda vehicle. If the owner is here, please, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, I am begging you, please move the vehicle. Second one, Toyota vehicle, UGO 221. Toyota UGO 221. Please, in Allah's house, I am asking for the sake of Allah, please remove these two vehicles. Because that brother has to, emergency, he has to move from here. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह। देखें, बयान से हट के मैं एक बात करता हूँ, ये जो गलत पार्किंग है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के और इस्लाम के बहुत सारे शोबे हैं, 70 से ज़्यादा शाखें हैं, जिनमें सबसे कम दर्जा ये है कि रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ ना फेंकी जाए। ये सबसे क्या है? यानी अगर कोई गुजरते हुए रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ फेंक देता है तो वो लास्ट स्टेज पे भी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस्लाम की जो आखिरी सीढ़ी है ना, उस पर भी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अब आप मुझे बताइए, यानी वो इंसानों की खिदमत नहीं कर रहा, लेकिन बल्कि उल्टा क्या कर रहा है? तकलीफ़ दे रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सॉरी ये नहीं, हदीस मैंने गलत पढ़ दी। हदीस का मफहूम ये है कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ किसी ने देखी और उसको उठा लिया। अगर ये इतना भी नहीं करता ना कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को दूर कर रहा है, तो ये ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। वो तकलीफ़ दे नहीं रहा, बल्कि तकलीफ़ की चीज़ को हटा नहीं रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो आप बताओ कि जो बाकायदा तकलीफ़ दे रहा है रास्ते में, वो ईमान के किस दर्जे पर होगा फिर? तो अब मुसलमान को पता नहीं हो क्या गया मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास गया ना, उनसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, तो हम लोग बाइक ना ऐसे खड़ी करते थे पार्किंग में कि वो बिल्कुल दीवार से चिपकाते नहीं थे, बस इतनी जगह रखते थे कि गाड़ी आराम से गुजर सके रोड पे से। सबसे पहला जो हमें लेसन मिला मुफ्ती रशीद अहमद साहब से, वो ये मिला कि बाइक को आप बिल्कुल दीवार से चिपका के पार्क करें। वजह उसकी ये कि गाड़ी का रास्ता तो आपने छोड़ा है, मगर वो इतना तंग रास्ता है कि स्पीड के साथ गाड़ी नहीं गुजर सकेगी। तो हज़रत ये हदीस कोट करते थे कि जो किसी शख्स की तकलीफ़ का ख्याल नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं है। तो आप पार्क तो कर रहे हैं, जगह भी है गुजरने की, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि एक आदमी स्पीड के साथ आ रहा है तो उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, इतनी तंग जगह है। अब आप देख लेना, गाड़ियाँ दरवाज़ों के आगे लाके खड़ी कर देते हैं, गलत पार्क कर देते हैं, किस कदर टेंशन होती है वहाँ से गुजरने में। और
जब आप उसको आंखें दिखाएं, वो कहें रास्ता है ना, अंधा है, नज़र नहीं आ रहा, गुजर जाना यहाँ से। भाई गुजर तो जाओ, लेकिन आप थोड़ा सा आगे कर देते। तो गाड़ी को गलत पार्क करना ये बहुत ही गलत हरकत है। इसका ख्याल कि जुम्मे में बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। आप पुलिस, उस दिन मैं जुम्मा पढ़ाने गया तो पुलिस की मोबाइल घूम रही है। तो मैंने पूछा इमाम साहब से क्यों, उन्होंने कहा जो गलत पार्क करते हैं पुलिस उनको ट्रेस कर रही है। भाई आप अपना इमेज ऐसा बनाओ कि हम मस्जिद में यही तो सीखने आए थे, क्या ख्याल है भाई? तो अगर आते हुए गलत तरीके से दाखिल होंगे तो क्या सीखेंगे फिर हम? टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप हो रही है और लेट पहुंच रहा है टीचर, तो क्या सिखाएगा वो? तो मस्जिद में आ रहे हैं और सीखने के लिए कि कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आते ही गलत तरीके से इब्तदा करो तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, आगे क्या चलेगा? तो मैं बात को जल्दी से समेट के ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह को उसकी ये अमल इतना पसंद आया, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसके अमल की कदर की और उसके जो गुनाह हुए थे अल्लाह ने उन गुनाहों को माफ़ कर दिया। कि इसको जब मखलूक का इतना ख्याल है तो मुझे इसका ख्याल इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छे में ये चीज़ नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, ये हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं है। आपको तो तरक्की में और आगे बढ़ना है, लेकिन अच्छे में ये है कि कुछ और काम आपने करने, इसमें ऐड करने हैं जो आप ऐड नहीं कर रहे। तो मैं अब उसी मिसाल की तरफ आता हूँ कि भाई दौड़ के मैदान में हम सबको डाल दिया लाके। अब हमें बताया गया कि इसमें जो जीतेगा वस्साबिकून अस्साबिकून, 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बहुत आला होंगे, पैगंबर, सहाबा, ताबिईन, उलमा, सोलहा, जो नेकी का कोई मौका जाने नहीं देते। कुछ लोग वो होंगे जो एवरेज होंगे, बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं करते लेकिन बड़े बड़े गुनाहों से भी वो अपने आप को बचा के रखते हैं। उनको क्या मिलेगा? सूरह वाक़िया में अल्लाह ने ये भी बता दिया। कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मैदान में नाकाम हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मैदान में क्या हो जाएंगे? नाकाम, वो बुरा अमल करके आएंगे। अल्लाह ने बताया कि जब तुम मर जाओगे, मौत के बाद एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में तुम्हें हिसाब व किताब देना है और मैं मिट्टी में दोबारा जान डाल के तुम्हें इंसान बनाऊंगा, क्योंकि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, वो हर तरह से पैदा करना जानता है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन, ये भी एक सवाल है ना, मैं कह रहा था ना बहुत सारे सवालात के जवाब ज़रूर। ये भी एक सवाल है भाई कैसे पैदा होगा? हम तो मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास 20 मिनट का टाइम है तो मैं ज़रा जल्दी से बात को समेट रहा हूँ। तो हम तो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे भाई? ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। मर के तो ख़त्म हो जाते हैं, इसका भी अल्लाह ने हमें जवाब दिया। ये भी गोरे के पास आपको इसका जवाब बोलो नहीं। हम क्यों बने? इसका जवाब गोरे के पास नहीं मिलेगा। हमें किसने बनाया? इसका जवाब गोरे के पास बोलते क्यों नहीं मिलेगा। और हम अगर अच्छा करेंगे तो उसका आखिर बदला क्या मिलेगा, उसका अंजाम क्या होगा? इसका जवाब भी गोरे के पास बोलो नहीं है। फिर अच्छा अमल कहते किसे? इसको भी मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूं। इसका जवाब भी गोरे के पास बोलो नहीं मिले। काफिर, गोरे से मुराद काफिर, काले के पास भी नहीं मिलेगा अगर वो इस्लाम को नहीं मानता। ऐसा ना हो आप कालों के पास लाइन लगा के खड़े हुए हो, भाई तू ब्लैक है, तू बता क्या जवाब है इसका। तो पैगंबरों के पास मिलेगा, इसके अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था ना, अच्छाई को आसान बहुत कर दिया। शराब पीना अच्छा अमल नहीं है बल्कि बुरा अमल है, दुनिया ने लीगल कर दिया। क्या बड़ा मुश्किल है भाई इस दौड़ में शराब से बचना। रमज़ान के रोज़े रखना अच्छा अमल है, मुश्किल काम है। तो रोज़े रखना अच्छाई की डेफिनेशन में दाखिल, नमाज पढ़ना, जिसने हमें पैदा किया उसका भी तो कोई हक है या नहीं है? अरे देखो आजकल बात होती है रिलेशन पे। मुझे जब टाइम कम हो ना, स्पीड में बोलना पड़ता है, तो बड़ा जल्दी जल्दी में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो रिलेशन तोड़ना अच्छा काम है, ये रिलेशन बनाना अच्छा काम है। बनाना ये दुनिया में एक मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल है। तो रिलेशन में इंसानियत का रिलेशन कहते हैं ना, पहले इंसान, तो खालिक और मखलूक का रिलेशन ज़्यादा मजबूत है या इंसानों का आपस में? आज दुनिया में एक नारा लगाया तो सबसे पहले इंसानियत है, मज़हब बाद में। असल में नारा यूँ लगाना चाहिए कि अल्लाह और मखलूक का रिश्ता पहले है या इंसानों का पहले। कुरान ये कहता है कि खालिक मखलूक का रिश्ता वो ज़्यादा मजबूत है। इसको और आसान करता हूँ, माँ बाप का रिश्ता ज़्यादा मजबूत है आपके लिए या बहन भाइयों का आपस में? पहला हक किसका है? माँ बाप, क्योंकि उन्होंने जना है आपको। तो जो क्रिएटर है, जिसने बनाया है, उसका रिश्ता पहले क्या है? मजबूत। तो अच्छा इंसान बनने के लिए खालिक और मखलूक का रिलेशन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए या मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए।
गैर मुस्लिम के पास खालिक और मखलूक का रिलेशन मजबूत होना चाहिए, तो वो कैसे होता है, इसका कोई पैकेज है? बोलते क्यों नहीं है। गैर मुस्लिम का खालिक से जो रिलेशन है, सिर्फ जब हैरान होगा तो ओह माय गॉड, इसके अलावा गॉड का इस्तेमाल कहीं और है, या किसी से पैसे लेने हो तो फॉर गॉड सेक, इसके यानी यहां भी अपने फायदे के लिए गॉड का इस्तेमाल हो रहा है भाई। एक तरफ हम कहते हैं रिलेशन होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन मजबूत होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो भाई रिलेशन तो सबसे पहले किससे अच्छा होना चाहिए? आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है कि वो रिलेशन मजबूत कैसे होगा। इस्लाम के पास जवाब है। इस्लाम ने कहा अगर रिलेशन मजबूत करना है तो उसका ऑर्डर है 5 टाइम बावुजू होके, साफ सुथरे होके, तैयार होके मेरे सामने आके क्या करो, मस्जिद में आके। यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने का रिवाज बहुत कम है, अकबल तरीके से घरों में पढ़ रहे होते हैं रिवाज। मस्जिद में जमात के साथ मर्द को आके नमाज पढ़नी पड़ेगी, और औरत कहाँ नमाज पढ़ेगी? घर में। मस्जिद भी आ सकती है लेकिन घर में पढ़ना बेहतर है। जुम्मे को तो आ जाया करें मस्जिद में ताकि बयान सुनने का मौका मिले। तो इससे अल्लाह और मखलूक का रिलेशन क्या होगा भाई? मजबूत होगा। और रिलेशन मजबूत होने से इंसान बुरा नहीं बनता बल्कि क्या बनता है? अच्छा बन जाता है। तो तुम अल्लाह की नज़र में क्या कहलाओगे? अच्छे। ज़िंदगी में एक दफ़ा अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लिया करो। आप जब पाकिस्तान जाओ और अपनी दादी से मिलने ना जाओ साल में एक दफ़ा भी, तो दादी से आपका रिलेशन कमज़ोर होगा, मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? आप 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से घर गए, दादी से मिले ही नहीं आप। दादी कहेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, कमबख्त इतने दिनों बाद गाँव आया, मिल तो लेता। अल्लाह मियाँ कहते हैं मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, मेरा एक घर है जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है। होना तो ये चाहिए था हर साल ज़ियारत के लिए आते, लेकिन अल्लाह को पता था पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर साल ये हज अफोर्ड, कभी भी हालात सुधरने का, अल्लाह करे सुधर जाएं। ज़्यादा नेगेटिव बात करूँ तो फिर कमेंट्स में मुझे बुरा भला लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो मेरे घर की ज़ियारत के लिए आ जा भाई, मैं खुश हो जाऊँगा इससे। पैसा खर्च कर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जाना है, चक्कर लगाने हैं, रमी करनी है और शैतान को कंकरियाँ। वो शैतान थोड़ी है, बस अल्लाह ने कहा मेरे कहने पे कर ले भाई, तू 15-20 लाख रुपए उड़ा दे, इससे तेरा मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो अल्लाह मियाँ ने तो रिलेशन की वैल्यू भी बताई और रिलेशन का तरीका भी बताया। दुनिया में किसी कौम के पास खुदा से कैसे रिलेशन मजबूत होता है इसका तरीका नहीं है। अभी जापान में एक, मैंने फॉरवर्ड का बटन दबा दिया, जल्दी वो कर रहा हूँ। जापान में एक जापानी था बड़ा अच्छा, हमारे एक दोस्त उसके पास गए, उन्होंने उसको इस्लाम की तबलीग की। बड़ा अच्छा जापानी, होते ही आमतौर पर कैरेक्टर के बड़े अच्छे ही होते हैं। वो बहुत सारे खुदाओं पर ईमान रखता है ना, पुराने मज़हब का हामिल है। तो हमारे दोस्त बता रहे, मैंने उसको समझाया भाई ये है एक गॉड है और उसने अल्लाह है उसका नाम। तो उस जापानी ने कहा ठीक है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे खुदा हैं तो उनके लिए मैं मुख्तलिफ़ इबादत गाहों में जाके उन खुदाओं को क्या पकड़ाता हूँ? पैसे देता हूँ। क्या हिंदू जैसे पंडित मंदिर जाते हैं तो क्या देते हैं? तो पैसे। तो मुझे ये बताओ कितने पैसे देने अल्लाह को? भाई मैं तुम्हारे वाले को भी मान लेता हूँ, खर्चा कितना होगा इसमें ये बताओ। यानी उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह और मखलूक का रिलेशन जो बनेगा, तो हम वहां जाते हैं तो अब मस्जिद में जाऊंगा तो वहां डब्बे में मुझे पैसे डालने पड़ेंगे। कह रहे मैंने उसको समझाया भाई ये मैं क्यों आपको ये वाकया सुना रहा हूँ, इसलिए कि गैर मुस्लिम के पास अल्लाह को, खुदा को कैसे खुश किया जाता है, पूरा पैकेज उसके पास नहीं है। हमारे पास इस सवाल का जवाब है। तो खालिक और मखलूक के रिलेशन के लिए क्या क्या हमें करना है? 5 टाइम नमाज पढ़नी है, और रमज़ान में 1 महीना हमें रोज़े रखने हैं, और खालिक और मखलूक के रिलेशन मजबूत करने के लिए हमें बकरीद में कुर्बानी करनी है, और हमें उस रिलेशन को मजबूत करने के लिए साल में 1 दफ़ा ज़कात देनी है, सदका फ़ितर है, और बहुत सारी इबादतें जो अल्लाह ने, कुरान की तिलावत है, तस्बीहात हैं, कुछ गरीबियाँ हैं, कुछ वाजिबात हैं। और रिलेशन टूटता किन चीज़ों से ये भी बता दिया हमें। ज़िना से रिलेशन क्या हो जाता है? टूट जाता है। ज़िना से हमने क्या करना है भाई? बचना है। ये पैकेज हमारे पास है, गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। हमें सूद से क्या करना है? बचना है। सूद के नतीजे में क्या हो जाएगा? अल्लाह और मखलूक का रिलेशन क्या होगा? टूटेगा। औरत को शौहर की मादरत के साथ इताअत करनी है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतुन निसा अन यस्जुद लि अज़वाजिहिन्ना। अगर मैं हुक्म देता कि कोई किसी को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे। सुपीरियर, घर का सरबरा, उस बेवकूफ़ को अल्लाह ने क्या कर दिया है? बना दिया अल्लाह ताला ने। हैं तो अब क्या कह सकता हूँ मैं इस सिलसिले में। ख़वातीन को गुस्सा आएगा कि यार ये बेवकूफ़ को बनाया अल्लाह ने सरबरा, अभी तो अल्लाह ने बनाए। तो अल्लाह से रिलेशन के लिए औरत को शौहर की इताअत बोलो करनी पड़ेगी।
शोहर के जिम्मे अल्लाह ने लगा दिया कि मेरा जो रिलेशन टूटेगा अगर तुम बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करोगे, उनसे मोहब्बत से बात नहीं करोगे, आंटियों से बातें करोगे। आज देखो किसी आंटी का फ़ोन आ जाए तो फ़ोन से एल्फी की तरह चिपक जाता है, और बेगम से जब बात करने के लिए बैठता है तो तमीज़ से बात नहीं होती। हर वक्त बोलता है बेगम क्या चिड़ पिड़ लगा रखी है तुमने। यही चल रहा होता है ना घर में। कभी किसी आंटी को बोला क्या चिड़ लगा रखी है तुमने, बैठ जाओ बेटा। कोई आंटी आए और आपसे हेलो हाय करने लगे तो कैसे ज़बरदस्त स्टाइल में जवाब होता है ना। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत को फ्री कराओगे तो अल्लाह से तुम्हारा रिलेशन कमज़ोर होगा, टूटेगा। यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, किसी औरत पे गलत नज़र उठाने की इजाज़त, ज़रूरत से देखना पड़े तो बहन बेटी समझ के देखो। आप कहोगे प्रोग्राम तो मुफ्ती साहब ने हमारा बढ़ दिया, तो सारा ही प्रोग्राम का ही बेड़ा गर्क कर। तो भाई जिसकी नजर में अल्लाह से रिलेशन की वैल्यू होगी कि अच्छा बनने के लिए खुदा से रिलेशन को मजबूत करना है, तो वो तो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। और अल्लाह की नजर में अच्छा बनेगा, मखलूक में बने ना बने, तो करना पड़ेगा मेरे भाई। फिर अल्लाह ने बताया कि आपस के रिलेशन को भी क्या करना है, मजबूत। आपस के रिलेशन में गैर मुस्लिम भी कहते हैं आपस में रिलेशन मजबूत करो, मगर उस रिलेशन को कैसे मजबूत करो, इनके पास वो पैकेज डिटेल में नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं बहुत कहता हूं कि हाँ विमेन राइट्स है, खवातीन के हुकूक, ये एक मुबहम नारा है। अल्लाह ने बताया कि खवातीन के हुकूक हैं इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो आखिरी तकरीर की इतने बड़े क्राउड से, उसमें आपने क्या फरमाया, इस्तौसू बिन निसाई खैरा, औरत के साथ अच्छा सलूक करो, ये मेरी वसीयत है, इस वसीयत को कबूल करो। इंतहाई अहम वसीयत की, लेकिन फिर उसकी डिटेल बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान ने भी, औरत माँ की शक्ल में होगी तो इतना हक है कि बुढ़ापे में घर में रखना है, ओल्ड हाउस में जमा नहीं कराना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अगर वो बुढ़ापे में तुम्हारे सामने बदअखलाकी करती है, चिड़चिड़ापन आता है कमजोरी की वजह से, दिमाग खराब होने की वजह से, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, डांटना तो दूर की बात, रिप्लाई में उफ का लफ्ज भी तुम्हारी जबान से नहीं निकलना चाहिए। ये है पब्लिक रिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये बाप का हक क्या है? बाप का भी वही हक है जो किसका हक है, माँ का। बूढ़ा बाप अगर बुढ़ापे में तुम्हें डांटता है तो उसकी डांट को सब्र और तहम्मुल के साथ तुमने सहना है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, सहाबा नबी के पास आए, या रसूलल्लाह हम खर्च करें तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक़ कौन है? कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, तुम्हारी माल और दौलत का सबसे पहले मुस्तहिक़ कौन है? तुम्हारे माँ बाप। ऐसा ना हो तुम करोड़ों में खेल रहे हो और वो बूढ़े ओल्ड हाउस में पड़े हुए तन्हाई की सिसकियां ले रहे हो ना। तो रिलेशन आपस में मजबूत करने की डिटेल भी कौन बताता है? अल्लाह बताता। फिर रिलेशन में मियां बीवी का रिलेशन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा जहां से बर्तन में मुंह लगा के पानी पीती, नबी भी उसी जगह मुंह लगा के पानी, मोहब्बत के इजहार के लिए। ये शादी से पहले इस किस्म के इजहारात होते रहते हैं, शादी के बाद जहां से मुंह लगा के पानी पिएगी गिलास ही चेंज कर देगा। ऐसा ना गलती से उधर ही कह रहे ये वाला गिलास ही नहीं चाहिए, दूसरे गिलास में लेकर आओ बेगम। तो गैर मुस्लिमों के पास ये डिटेल नहीं है मेरे भाई। ये किसके पास है? इस्लाम के पास है कि रिलेशन कैसे मजबूत करना है, उनके पास है, बहुत अधूरी है। तो बहन भाइयों का रिलेशन है। सदकात और खैरात का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन। इस पे बहुत डिटेल है लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया है जो है, तो मैं इसको यहीं समेटता हूं और खुलासे के तौर पे बयान करता हूं कि भाई आपको जैसे एक इंजीनियर बनने की ज़रूरत है, डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, अल्लाह की कसम इससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। और अच्छा इंसान सही मानों में इस्लाम के सिवा आपको कोई भी नहीं बना सकता। ये मेरी बहस का क्या है? खुलासा। इसलिए इस्लाम को सीखो भी और उस पर चलने की कोशिश भी करो। इसका दुनिया में पता है क्या इनाम मिलेगा, आखिरत में तो बाद में। कुरान ने वादा किया आखिरत में बाद में नवाजूंगा। ये ऐसा खेल है जिससे दुनिया में ही इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला इनाम फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, आपस के रिलेशन खानदानी हो जाएंगे। पाकीज़ा जिंदगी दूंगा, सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी। अगर इसको छोड़ दो कि दौलत इज्जत शोहरत मिल जाएगी, लेकिन जितनी दौलत इज्जत शोहरत डिप्रेशन उससे ज्यादा।
आज ना शौहर को बीवी पे एतमाद है। पता नहीं इस फ़ोन में जो इसने वहीदा लिखा हुआ है, ये वहीद भाई तो नहीं है कहीं? ये बेतमादी चल रही है कि नहीं चल? औरत को शौहर पे एतमाद नहीं है। पता नहीं ये किन किन दफ्तर में जाके किन किन को देखता है। जब मुझसे शादी से पहले इतना फ्री था तो पता नहीं किस किस से फ्री हो रहा हूँ। एक खातून ने, एक आदमी ने देखा उसकी बीवी बहुत मेहनत कर रही है, घर में पोछे लगा रही है मासियों की तरह ना। इसको बड़ा तरस आया। इसने कहा बेगम मैं तुम्हारी खिदमत के लिए मासी रख रहा हूँ। उसने कहा नहीं मैं खुद ही खिदमत कर लूँगी, मैं भी पहले मासी ही थी, मैं तेरे घर में क्या थी? मासी थी। मुझे पता है तू मासी क्यों रख रहा है। तो कोई एतमाद रहा? जहां तकवा नहीं है, इस्लाम नहीं है, सबसे पहले जो रिलेशन टूटता है वो किसका टूटता है? मियां बीवी का टूटता है। सबसे पहले जो रिलेशन कमजोर होता है किसका? और खानदान मियां बीवी से बनते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ अगर मियां बीवी ना होते तो खानदान वजूद में आते? सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ने मियां बीवी का पैदा किया है। यही अगर गड़बड़ हो गई तो आगे पूरी नस्ल की ऐसी की तैसी हो गई। तो यहीं से सुकून, और इस रिश्ते को अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा किया। किसी रिश्ते का तस्करा अल्लाह ने सुकून के तौर पे नहीं किया है कि मैंने माँ बाप पैदा किए ताकि तुम्हें सुकून मिले, ना मैंने दोस्त बनाए ताकि तुम्हें सुकून मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने औलाद दी ताकि तुम्हें सुकून मिले, ना ना ना। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें क्या मिले? सुकून। यहीं अगर इस्लाम नहीं है और तकवा नहीं है और एक दूसरे पे एतमाद नहीं है तो सुकून की ऐसी की तैसी। तो इसलिए मेरे भाई अपने घरों में अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, मस्जिदों से, तबलीग वालों से, मदरसों से राब्ता कायम रख करो उनका, ताकि वो इस्लाम पे चलें, खुद भी चलो। बच्चों को नमाज, जो अल्लाह को नहीं मानता वो मखलूक का हक भी अदा नहीं करता, हो नहीं सकता कि वो मखलूक का हक अदा करे। तो देखो मेरे तो एक से ज़्यादा घर वाले हैं ना, मुझे पता है कि जिस घर की बारी है ना, अगर घर वाले भूल भी जाए मैं दूसरे घर में दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? किसकी तरफ से पाबंदी है? अल्लाह की तरफ से। मिसाल के तौर पर मेरे साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, एक घर वाले अपनी अम्मा के घर गए हुए हैं, अब मैं चाहूँ वो बारी मैं गरीबी में कहीं और लगा दूँ, क्या ख्याल है? अगले वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो स्किप करके मुझे फलांग के कहाँ जाना पड़ता है? बोलो ना, ये पाबंदी मुझ पे कौन लगा रहा है? अल्लाह। अगर अल्लाह का खौफ ना हो, मेरा दिमाग खराब है यार। मैं एक वो मैंने लतीफ़ा भी सुनाया ना, बस सुना के ख़त्म करता हूँ, कभी ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी वो लतीफ़ा। अगर अल्लाह नाराज़ ना हो तो यार मैं एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ, मैं तो पागल हूँ क्या मैं? तो एक साहब अभी मेरे पास आए दूसरी शादी के लिए ना, कह रहे मेरी जो सेकंड शादी हो रही है वो कोई होगी, कोई ज़्यादा उनको पसंद होगी, तो पहली ने मेरे साथ 5 साल गुजार दी, अब मैं दूसरी के साथ 5 साल गुजारूंगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। पहली के साथ भी जितना टाइम, दूसरी के साथ भी इसके बाद होगा। पुराना जो हो गया वो कैंसिल हो गया, वरना 10 साल बाद करना तो उसका तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। कह रहे हैं नहीं, जब मैं सेकंड करूंगा तो एक्चुअली वो पुरानी वाली बूढ़ी हो गई है, वो एजड हो गई है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई जो भी हो गई है, जब अल्लाह की इजाजत से फायदा उठा के कर रहे हो तो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम बैलेंस कायम नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए ये इजाजत है ही नहीं। ये है ही उन लोगों के लिए जो क्या करें, बारियों को डिवाइड करें, वरना परमिशन ही नहीं है। वरना गोरे बन जाओ ना, फिर क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? गोरों के हम शादी वादी थोड़ी होती है, गर्लफ्रेंड सिस्टम है, तो तुम्हें क्या, जब इस्लाम का सहारा ले रहे हो तो फिर इस्लाम, तो फिर पूरा इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो भाई पूरे इस्लाम में सुकून है, घरों के माहौल में मोहब्बतें हैं, बच्चों की तरबियत है, ये बच्चे कल आपको पालेंगे, मोहब्बत देंगे। तो खुदा का वास्ता अपने घरों में रहमतें बरकतों के लिए अल्लाह उसके रसूल के नाम को जिंदा करो, मादा परस्ती की तरफ मत जाओ। ये रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। अय्याशी का थोड़े दिन का मजा है, आगे फ्यूचर बहुत ही भयानक है। अल्लाह हमें उस भयानक फ्यूचर से महफूज रखे। और गवर्नमेंट से भी रिलेशन मजबूत होना, ये भी इस्लाम का हुक्म है। गवर्नमेंट से रिलेशन ऐसे मजबूत होगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहे कि मुसलमान हमारे मुल्क में बहुत अच्छे शहरी हैं, कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं है जिसने टैक्स खाया हो, हमेशा टाइम पे टैक्स दिया है। कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं है जो ट्रैफिक के कवानीन को कभी तोड़ते हुए पकड़ा गया हो, क्योंकि इनके कुरान में अल्लाह ने हुकूमत के जो जायज़ हकाम है उनको फॉलो करने का हुक्म दिया है। इनके कुरान में लिखा हुआ है कि वो लोग तबाह हो बर्बाद हो जाएं जो अपना हक लेने की बारी आती है तो भरपूर लेते हैं, देने की बारी आती है तो क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में यही तो है ना। तो जब आप गवर्नमेंट से फायदे उठाने का टाइम आता है, भरपूर तरीके से फायदे उठाते हैं,
जब आपकी जिम्मेदारी है टैक्स दें, उसमें आप क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। तो गवर्नमेंट को पता चले ना चले, अल्लाह की नजर में आप अच्छे लोगों की फहरिस्त से बोलो निकल जाओगे। अल्लाह को पता है, अल्लाह मियां नहीं छोड़ेगा आपको। तो हुकूमत के से भी रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सवाल जवाब को मौका देना है लोगों को। अच्छा, नमाज के बाद, नमाज के बाद थोड़ी देर हम अगर आप कहें तो बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने हो। ठीक है जी, नमाज पढ़ लें। ठीक है, हाँ अब पूछें सवाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, उसको प्रॉपर्ली आंसर नहीं करते हैं। अच्छा इससे अगर कोई आम मुसलमान है वो तो दीन की तरफ आने के बजाय। जी, भाई का सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने, यानी मैंने पूरा बयान इस पे किया कि बहुत सी बातें आपको उलमा बताएंगे, वो दूसरे नहीं बताएंगे। कह रहे लेकिन जब उलमा को फ़ोन करो तो फ़ोन तो उठाते नहीं है। ये कहने का मकसद है, देखें उलमा से राब्ते के लिए एक निज़ाम है। जैसे ये ऐसे ही हो गया, मेरे गुर्दे में दर्द था, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, तो क्या कहेगा भाई मेरी क्लिनिक है, ये मेरी टाइमिंग है, अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो दूसरे डॉक्टर की ये टाइमिंग है, उसको कॉल कर लो। कुछ डॉक्टरों ने तो कॉल सेंटर ही खोले हुए हैं, वो कहते हैं हम आपको फ़ोन पे सजेशन देंगे। तो इस तरह उलमा का भी इदारे हैं जिनको दीनी मदरसे कहा जाता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, जामिया रशीद है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिनूरी टाउन, जामिया फ़ारूकिया, जामिया इमदादिया, जामिया अशरफिया, कोड़ा खटक, इतने सारे मदारिस हैं। तो वो सारे यही काम कर रहे हैं सुबह शाम। आप TCS करें, डाक भेजें और जवाब भेज देंगे। उनके कॉल टाइमिंग ये जामिया रशीद में 24 घंटे, 24 तो नहीं, मेरा ख्याल है तकरीबन 18 घंटे तो है उनका कॉल टाइमिंग, उसमें वो कॉल रिसीव करते हैं। मेरा भी एक तरीका है, अनाउंस किया हुआ है, इस तरह से इस नंबर पर रब्ता करें। मैंने पूरा एक बनाया हुआ है कि आप जब फ़ोन करेंगे ना, तो क्योंकि बहुत से लोग मुझसे रिश्ते के लिए फ़ोन कर रहे होते, दूसरी शादी करा दो हमारी, और इस तरह की टाइम उनसे हमने फ़िल्टर किया हुआ है। तो सबका सेटअप ऐसा है, और इंटरनेट पे भी बहुत मजबूत सेटअप है। बिनोरी टाउन का बहुत मजबूत सेटअप है। आप मसला लिखो तो गूगल पे जवाब लिख के आ जाता है। बिनोरी टाउन का तो बड़ी ख़ानदानी सेटअप है। उर्दू में लिखो, इंग्लिश में भी है। उनका साउथ अफ्रीका में जो मुफ्ती इब्राहिम साहब हैं, मुफ्ती मेंग साहब भी हैं, उनका मेरा ख्याल है इफ्ता का सेटअप नहीं है, मुफ्ती इब्राहिम डेसाई साहब, उनका तो पूरा दारुल इफ्ता है इंग्लिश में। आप उनसे तो बहुत सारे तरीके हैं। मन जद्दा वजदा। जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो जब से मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैं यही चीज़ सुनता हूँ लोगों से कि आप ईसाई मुल्क में रहते हो, जी, वैसे लोगों में रहोगे वैसे ही उठाए जाओगे। जी, तो एक तो ये सवाल है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि रिसेंटली मेरा मदीने जाना हुए हुए, तो मैंने देखा मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ में एक H&M की शॉप है जिसमें वेस्टर्न ड्रेस लगे हुए हैं, जी, जिसमें हम कहोगे आपको वास होना जी। उसके बारे में आपको दो सवाल भाई ने पूछे हैं। तो मदीना में शॉप पे स्लीवलेस कपड़े बिक रहे हैं ख़वातीन के। तो मोइन अख्तर से अनवर मकसूद ने सवाल किया था आपके मामू क्या करते हैं। मोइन अख्तर ने कहा मामू की बातें मामू से पूछें। तो सऊदीया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सऊदीया की गवर्नमेंट से पूछें। जब आप मदीना जाएँ, मोहम्मद बिन सलमान से आपकी मुलाकात हो, तो आप कहें कि मैं इस सिलसिले में आया था। तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊँगा। मेरी दुकान पे अगर ऐसा कोई कपड़ा बिक रहा होता तो फिर आप मुझसे पूछ लेते। तो ये तो वो पहला सवाल आपका ये था कि जो जिन लोगों में रहता है उन्हीं में उठाया जाएगा। तो यहाँ तो क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, हम इनमें रहेंगे तो इन्हीं में उठाए जाएंगे। ऐसी हदीस नहीं है कि जो जिनमें रहता है उन्हीं में उठाया जाएगा, बल्कि हदीस का मतलब ये है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। तो मज़हब में मुशाबहत इख्तियार करना ठीक नहीं है, तो वो तो नहीं करते मेरा ख्याल है। ईसाई चर्च जाते हैं, आप उनको जाने दें। आप कहाँ आएंगे, आप मस्जिद आएंगे। और चर्च भी इबादत के लिए जाना नाजायज़ है, क्योंकि मैं हिंदुओं के मंदिर में गया व्लॉगिंग के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ कितने सुकून से हैं हिंदू। तो उस पर लोगों ने बड़े इतराज़ किए कि हमें कहते हैं मंदिर में जाओ, खुद मंदिर गए नहीं, इबादत के लिए थोड़ी गया। अभी मैं कल यहाँ भी चर्च में गया हूँ। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा पुराना चर्च है, मैं उसमें गया हूँ। मैंने वहाँ पर उनसे सवालात भी पूछे हैं, जो भी वहाँ क्रिश्चियनिटी को पेश करने वाले थे ना, उनसे मैंने सवालात पूछे। हमारे दोस्त ने उनको इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मैंने पाबंदी लगाई। मैंने कहा यहाँ हम इनसे ईसाइयत के बारे में पूछने आए हैं, इन्होंने हमें इसी बेस पे अंदर आने दिया। अगर यहाँ ईसाइयत की तबलीग मैं करूँगा तो ये गैर अखलाकी हरकत है।
तबलीग गैर अखलाकी हरकत नहीं है, लेकिन बेमौका तबलीग क्या है? गैर अखलाकी है। तो यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ईसाइयों में रहना बुरा नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, अगर आप अपने मज़हब पे चल रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। बल्कि मुसलमानों का रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस्लाम दुनिया में मुसलमानों से फैलेगा। जहाँ मुसलमान जाएंगे तो इस्लाम को पेश करेंगे ना, जाएंगे ही नहीं तो क्या होगा वो। जी भाई। जी, आपने एक बयान बताया था कि वो मुझे थे और उन्हें ख्वाब में देखा कि वो जन्नत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उनको भी साथ में थोड़ा खा गए, तो उन्होंने कहा मैं कल को खा करना तो इसी जन्नत में। तो अगले दिन वो लड़ाई लड़ी, उन्होंने सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, फिर सब कुछ मामला खत्म हो गया। ये आपने उनके साथी को बताया, तो वो सोचा कि सब चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब सब लड़ाई वाई सब खत्म हो गई तो बस इफ्तार के वक्त में तीर लगा उनके। जी, आपने बताया था कि किताब है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला की किताब में ये वाक़या पढ़ा है मैंने, अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक की, शायद किताबुल ज़ुहद है या किताबुल जिहाद, उसमें होगा। अभी बहुत पुराना है, 20-25 साल से ज़्यादा हो गए, तो देखनी पड़ेगी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की। मेरा ख्याल है किताबुल जिहाद के फ़ज़ाइल में या किताबुल ज़ुहद में होगा ऐसे। जी, ये क्या है? हाँ, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अच्छा, हाँ, उसमें आपने एक बड़ा सॉफ्ट काम किया था, जिसका हमने उस चीज को पिक्चर किया, आपने उसके ऊपर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मुफ्ती ज़ुबैर साहब को ट्रेडिशनल रिपोर्ट पाया, उसमें यहाँ तक कर दिया कि हमने रुखसत के तहत कर रहे हैं 3 बजे आए, हमने 3 बजे और कुछ 82 जी। तो सर वो जो रुखसत का मामला यहाँ पे कि इवन यहाँ पे जो मसाजिद है, हमारे इस्लामिक सेंटर है, वो भी उसी रुखसत पे लग रहे हैं जिसमें इस्लामिक फाइनेंस का नहीं है, जो कि सूद को छोटा बनाया जा रहा है बाकायदा तौर पर। जी, तो उसके वाले से सब थोड़ी सी अगर आप हमारे लिए गाइडेंस करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला होता है कि फाइनेंस को तो कर लेगा और वही जो पाकिस्तान में चल रहा है वही मामला। देखें, जब रुखसत है तो इसका मतलब वो सूद नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस को जो तरीक़ा बताया गया है वो सूद पे नहीं है, इसलिए उसको सूद करार देना ठीक नहीं है। इसकी काफ़ी डिटेल है। अलबत्ता मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो फाइनेंस का तरीक़ा है वो जैसा उलमा को बताया जा रहा है इम्प्लीमेंट भी उसी तरह है या नहीं है। इसलिए मैं यहाँ की जो इस्लामिक फाइनेंस के नाम पे जो भी फाइनेंस कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता। तो मैंने यहाँ के लोगों के ज़िम्मे लगाए, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, मैंने सुना है कि वो जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, यहाँ के बारे में इसके आप सवाल बना के ना जो यहाँ पर हो रहा है वो आप भेज दें, और जो भी कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस है तो उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ, ताकि कल वो जिम्मेदार हो कि वाकई मैं ऐसे कर भी रहा हूँ। उसकी इंग्लिश कॉपी पता नहीं है, नहीं बंगाली में तो कॉपी हो गई है वो। अब ये कुछ साथियों ने अपने जिम्मे लिया है कि इंग्लिश में यहाँ तबाही फैलाएं वो। चलें, दूसरा जो लोग बोलते हैं कि दूसरे सुन्नत पे पहले करेंगे सबसे आखिरी में, उसके लिए कैसे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि वो वाली सुन्नत छोड़ दी भाई, जो सुन्नत हो रही है उसको पूरा कर लो। जी, ये माइक दे दें। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि आप सजेस्ट करते हैं शादी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, उसको चलाने का शादी एक से ज़्यादा को चलाने का तरीका। हमारा एक दफ़ा कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था। मैंने अपने किसी दोस्त को बुलाया, बहुत कोशिश कर ली, उसने कहा एक ही तरीका रह गया इसको चलाने का। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? बेरिंग लगाओ, धक्का लगाओ, चलेगा। तो देखें, ये इतना हल्का टॉपिक नहीं है कि मैं आपको यहाँ पहिए लगा के धक्का लगा के बोले ऐसे चलेगा। तो थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। जी, कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, जी। जी, जी, नहीं
नहीं भाई, सूदी लेन देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी कर्जा लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद में गवाह बनने वाले पर और सूदी मामले को लिखने वाले सब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अच्छा भाई, क्या कहना है आप? ये भाई बच्चा कुछ पूछ रहा है। मुझे ये कहना है जो आप पूछोगे। क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आपने दुआ करना कि मैं आपकी तरह बन मुफ्ती तारिक मसूद। माशाल्लाह, बच्चा कह रहा है दुआ करें मैं आपकी तरह का मुफ्ती बन जाऊं। मैं नहीं कह रहा मेरी तरह बन जाओ, अल्लाह आपको नेक साले परहेजगार मुफ्ती बनाए। अगर मैं नेक हूं तो अल्लाह मेरी तरह बना दे, मैं नेक नहीं हूं तो फिर जो नेक है उसकी तरह बना दे अल्लाह ताला। ये शादियां करना चाह रहा है ऐसे। बैठ जाओ। इसकी नीयत ठीक नहीं होती। चलें भाई, बैठ जाए, दम घुट जाएगा भाई यहाँ लोगों का। बैठ जाइए। चलें जल्दी, एक क्वेश्चन सिर्फ। जी हाँ, नहीं, सबको खिला सकते हैं हकीकत का गोश्त, खुद भी खा सकते हैं सबको। वालेकुम सलाम। वो मैंने बात कर ली ना। देखो, इंश्योरेंस की शिक अगर हो भी तो उसकी वजह से आपका उस बंदे के साथ या कंपनी के साथ लेन देन नाजायज नहीं हो जाता। वो एक अलग चीज़ है, उसको आपस में मर्ज ना करें। लास्ट क्वेश्चन। भाई आप लोग बैठ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद प्रोग्राम खत्म। बेटा मुझे सुनने दो। नहीं, देखिए फूड डिलीवरी का सवाल बहुत पूछा जा रहा है। हराम फूड को डिलीवर करना जायज़ नहीं है। अब नहीं, ज़बा होना भी ज़रूरी है, हैंड स्लॉटर होना ज़रूरी है, मशीनी ज़बा भी ठीक नहीं है। देखें, आपको क्यों नहीं पता, यहाँ ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं, वो क्या गाय ज़बा करके खाएंगे? तहकीक करनी पड़ेगी आपको सही तरह से। आखिरी सवाल भाई, ऐसे नहीं बदल जी। कोई टेंशन की बात नहीं है। ख्वाब में अगर मुर्दे नजर आ जाए कुछ नहीं होता, टेंशन न लें। टेंशन लेंगे तो मरेंगे, नहीं लेंगे तो और ज्यादा जिएंगे इंशाल्लाह।